परमात्मने नमः। असिद्ध हेत्वाभाषः असिद्धस्त्रिविधः आश्रयासिद्धः स्वरूपसिद्धौ व्याप्यत्वात् सिद्धिश्चेति। असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का है, आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि और व्याप्तत्वात् सिद्धि के भेद से 5 हेत्वाभासों में असिद्ध चौथा हेत्वाभास है। वो 3 प्रकार का विभाजन है, आश्रया सिद्ध हेत्वाभास, स्वरूप सिद्धि हेत्वाभास और व्याप्यत्व सिद्धि हेत्वाभास। अब आश्रय सिद्ध हेत्वाभास निरूपणम। आश्रय सिद्धौ यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजरविंदर्वत् तत्र अत्र गगनारविंदस्माश्रयस्य स च नास्ति एव। आश्रय सिद्धि का उदाहरण देते हैं कि गगनारविंद आकाश कमल सुगंधित होता है। कमल होने के कारण तालाब में उत्पन्न कमल की तरह यहाँ पर गगनारविंद में कमल का आश्रय आकाश होता ही नहीं है, तो उसमें सुगंध कैसे रह सकता है। इस तरह यहाँ गगनारविंदत्वात् यह हेतु आश्रय सिद्धि हेत्वाभास बन जाता है। आश्रय सिद्धि हेत्वाभास बताते हैं कि आश्रय सिद्ध पक्ष में पक्षता वक्षेदकस्य पक्षता नियामक धर्म का अभाव होना आश्रय सिद्धि नामक दोष है, और ऐसे आश्रय सिद्ध दोष वाला हेतु आश्रय सिद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि गगन आश्रय को कहते हैं गगनारविंदम सुरभ्यन बिंदोर्वत्वात् सरोजारविंद वदति। आकाश रूपी कमल पुष्प सुगंध गुण से युक्त है, अरविंद होने के कारण सरोज वाले कमल की तरह, क्योंकि अरविंद सुगंधी होता ही है। जैसे सरोवर में उत्पन्न कमल सुगंधी होता है, वैसे ही आकाश कमल भी सुगंधी ही होगा। गगनारविंद सुरभि इस भाग से आकाश कमल अरविंदत्व हेतु यदि सुगंधित्व की साधना करते हैं तो यहाँ आकाश कमल ही पक्ष आश्रय होगा। कमल में आकाशीयत्व ही नहीं है, अर्थात आकाश कमल हो ही नहीं सकता। उक्त वाक्य में अरविंद में गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदक धर्म है ही नहीं। इस पक्षतावच्छेदका भाव वाला पक्ष के कारण यहाँ पर जो अरविंदत्वात् यह पद दिया गया है वह आश्रय सिद्ध है, और अतः यह आश्रय सिद्ध नामक हेत्वाभास बनता है। तीसरा है स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास निरूपणम। यह कहते हैं कि स्वरूप सिद्धौ यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् अत्र चक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रवणत्वात्। सब स्वरूप सिद्धि हेत्वाभास का उदाहरण दे रहे हैं कि शब्द गुण है, चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण यहाँ पर शब्द में चक्षुषत्व है ही नहीं, वह तो श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य होता है, और यह स्वरूपतः असिद्ध है।
फलतः उक्त हेतु स्वरूप सिद्धि हेत्वाभास से ग्रस्त है। और अब स्वरूप सिद्धि हेत्वाभास को बतला रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध पक्ष में हेतु का अभाव होना स्वरूप सिद्ध हेतु नामक दोष है, और उस दोष से युक्त जो हेतु होगा वह स्वरूप सिद्धि नामक हेत्वाभास कहलाता है। और स्वरूप सिद्धि हेत्वाभास का उदाहरण दे रहे हैं, यथा शब्दों गुणश्चाक्षुषस्वाद, अर्थात शब्द गुण है, चक्षुष इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण यहाँ पर शब्द रूप पक्ष में चक्षुस्वत्व हेतु का आश्रय है। यह चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता, इसलिए चक्षुष हेतु से शब्द में गुणत साधन करने पर जो हेतु है वह स्वरूप सिद्धि है। अतः यह स्वरूप सिद्धि नामक हेत्वाभास है। इस कारण बता रहे हैं कि अत्र चक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रवणत्वात्, अर्थात यहाँ पर चक्षुष्व शब्द ही नहीं है, शब्द तो श्रवण अर्थात श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य है। अब चक्षुष का अर्थ इंद्रिय से ग्राह्य होगा, वह शब्द रूप पक्ष में नहीं, शब्द तो श्रवणेन्द्रिय है, अतः उसमें श्रवणत्व ही रहेगा। अतः चक्षुषत्वात् यह जो हेतु दिया गया है वह स्वरूप सिद्धि नामक हेत्वाभास है। हेतु का प्रथम स्वरूप है पक्ष में रहना, तादृश्य स्वरूप रहित अर्थात पक्ष में अविद्यमान हेतु स्वरूप सिद्धि होता ही है। और इस हेत्वाभास का फल है हेत्वाभास विशिष्ट ज्ञान पक्ष ज्ञान से गुणत्व व्याप्तत्व चक्षुष्वानयम शब्द, अर्थात गुणत्व से व्याप्त चक्षुस्व वाला यह शब्द है। इस परामर्श का प्रतिनिधित्व उपाधि से युक्त हेतु को व्याप्तित्व सिद्धि कहा जाता है। और पहले उपाधि का लक्षण करते हैं, सो साध्य का व्यापक होकर साधन का अव्यापक होता है, उसे उपाधि कहते हैं। और साध्य के अधिक करण में रहने वाला जो अत्यभाव को प्रतियोगी नहीं है, अतः उसे साध्य व्यापक कहते हैं। साध्यवान में रहने वाला अन्य अभाव जिसका जो प्रतिभागी है उसे साधना व्यापक कहते हैं। पर्वत धूम वाला है, अग्नि वाला होने के कारण उसमें गीली लकड़ी से अग्नि के संयोग रूप उपाधि है, जैसे कि जिससे वहाँ धूम है और वहाँ पर आर्द्र ईंधन का संयोग होता है, और यहाँ पर अग्नि है, वहाँ पर जरूर नहीं है कि अर्धेंद्र संयोग ही हो। और जैसे कि लोहे के तप्त गोलक में अर्धेंद्रिय संयोग नहीं होता है, अतः साधना व्यापकता है और साध्य व्यापक होते हुए साधना व्यापक होने से अर्धेंद्रिय संयोग उपाधि हो गया, और उपाधि के संयोग होने के कारण पानिमत्वम हेतु व्याप्तम सिद्धि बन जाता है। और इस तरह से व्याप्तत्व सिद्धि का लक्षण बता रहे हैं। सोपधिकः उपाधि से युक्त हेतु व्याप्तत्व सिद्धि नामक हेत्वाभास है, और व्याप्त का तात्पर्य है व्याप्ति विशिष्ट, और व्याप्य जो व्याप्ति ही है और उपाधि के कारण व्याप्ति से शून्य हेतु है, और इस तरह से ज्ञात हुआ हेतु वही व्यापकत्व सिद्धि है। अब प्रश्न उठता है
कि उपाधि क्या है, जिसके साथ रहने से हेतु ही व्याप्तत्वाद सिद्धि हो जाता है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मूलाकार ने कहा कि साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व मुप उपधि। जो धर्म साध्य का व्यापक हो अर्थात साध्य के समान आश्रय वाला हो और साधन का हेतु का अव्यापक हो अर्थात जहाँ जहाँ पर हेतु रहता है वहाँ वहाँ पर सर्वत्र नियमतः न रहना हो, ऐसा धर्म वह हेतु उपाधि कहलाता है। अब उपाधि लक्षण के अनंतर साध्य व्यापकत्व का लक्षण करते हैं कि साध्य समानाधिकरण, साध्य के समान अधिकरण वाला जो अंत्यान्त्या भाव है, जिसे अधिकरण में साध्य है उसमें विद्यमान अत्यंत्या भाव उसका अप्रतियोगी ही साध्य व्यापकत्व होता है और साध्य का व्यापक साधन का अव्यापक साध्य के अधिकरण में अवश्य विद्यमान साध्य की अपेक्षा अधिक देशवृत्त ही साध्य व्यापक समझना चाहिए। साध्य व्यापक का तात्पर्य है साधन के अधिकरण में वैसा न होना अर्थात साधन के न्यून देश में रहना। इस तरह की उपाधि से युक्त हेतु व्यापकत्वादि सिद्धि नामक हेत्वाभास है। जैसे कि पर्वतो धूमवान वग्नि स्यात्, इस अनुमान की स्थापना में पर्वत पक्ष है, धूम है साध्य और वह्नि हेतु है और इस अंध्रेन्द्रिय संयोग से अर्थात गीली लकड़ी आदि के संयोग ही उपाधि है। यह नियमतः यत्र यत्र धूम तत्र तत्र तत्रेन्द्रिय अंध्र संयोग अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ गीली लकड़ी का संयोग अवश्य होता है और इस व्याप्ति से साध्यभूत धूम के अधिकरण पर्वत में है, उसमें भी विद्यमान जो घटाभाव उसका प्रतियोगित्व घट में है और अप्रतियोगी आंध्रेन्द्रन संयोग ही है और इसका साध्य व्यापकत्व है। अतः साधना व्यापकत्वात् का लक्षण कर रहे हैं कि साधन व निष्ठ साधन वाले में विद्यमान अंत्याभाव का प्रतियोगित्व जिसमें आए वह साधना व्यापक है और इसका अयोलोक लोहे का जलता हुआ पिंड ही है और साधन में विद्यमान जो अंत्याभाव है उसका प्रतियोगी अर्धंध संयोग है और इस तरह साधना व्यापक समझना चाहिए। इस तरह उक्त उपाधि के लक्षण में विद्यमान होने से अर्धेंद्रिय संयोग नामक उपाधि हुई और उस उपाधि से युक्त बहनियंतर इस प्रकार का जो हेतु है उस उपाधि से युक्त होने के कारण व्यापक सिद्धि नामक हेत्वाभास बन जाता है और इस आशय युक्त पर्वतो धूमवान इत्यादि के द्वारा उपाधि के लक्षण को घटित करा करके दिखाया गया है। तात्पर्य यह कि पर्वत में बहनी हेतु धूमवान में अंध्रन संयोग अर्थात अग्नि का गीली लकड़ी आदि के संयोग ही उपाधि कहलाती है और वहाँ पर साध्य धूम का अर्धेंद्रिय संयोग व्यापक माना गया है, क्योंकि धूम अधिकरण में सर्वत्र अर्धेंद्रिय संयोग आवश्यक है। इस तरह से बहनी रूप साधन का अर्धेंद्रिय संयोग अव्यापक हुआ, क्योंकि बहनी के अधिकरण तप्ताव गोलोय कल आदि अर्धेंद्रिय संयोग नहीं है और इस तरह उपाधि संयोग का हेतु है अब व्यापकत्वात् सिद्धि बन जाती है और इस तरह व्यापकत्वात् सिद्धि नामक हेत्वाभास है।
उपाधि का लक्षण इस तरह से ही किया गया है। संपूर्ण साधन देश में अविद्यमान होते हुए भी संपूर्ण साध्यादेश में रहने वाला धर्म को उपाधि कहते हैं। जैसे कि जवा कुसुम की लालिमा स्फटिक में चमकती है तो यह भी उपाधि ही है, और इस तरह साध्य उपाधि को ही धर्मभूत व्याप्ति स्फोटक स्थानीय साधनाभिमत अग्नि आदि में देखा गया है। अतः अर्धेंद्रिय संयोग आदि को उपाधि कहा जाता है। इति